हमारा, और इसको हमें कवर करने के लिए पहले इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। सेफ्टी का मतलब क्या होता है, हिंदी पता है? सुरक्षा। और फर्स्ट एड का मतलब पता है? अरे फर्स्ट का मतलब पता है, एड का मतलब तो बता, बोल के प्रचार। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसको बोलते हैं पहला उपचार। प्रचार नहीं, उपचार, यानी कि पहला इलाज। यदि सेफ्टी का मतलब सुरक्षा होता है, सुरक्षा का मतलब ये होता है कि यदि कोई इंसिडेंट हो उससे पहले हमें कौन कौन सी सुरक्षा बरतनी होती है, यानी उसे हमें देखना होता है, समझना होता है, ऐसा हम क्या करें कि हमारी सुरक्षा कभी भी खराब ना रहे, हमें कोई दुर्घटना झेलना ही ना पड़े। तो ऐसे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें अपने आप को सब कुछ के तरीके से संभाल कर रखना होगा। तो सेफ्टी वो बताता है कि क्या क्या आपको सेफ्टी इस चैप्टर में पढ़ना है कि सेफ्टी हम किस किस हिसाब से कर सकते हैं। तो सेफ्टी के बहुत सारे ऐसे ट्रिक्स बताए गए हैं। हर जगह पे जीवन में अपने हम घूमते हैं, फिरते हैं, रोड क्रॉस करते हैं, गाड़ी चलाते हैं, ड्राइव करते हैं, खाना बनाते हैं, उन सभी चीजों में सेफ्टी चाहिए होती है। और आपको सेफ्टी डेली पर डे प्रतिदिन घरों पर भी बताया जाता है कि बाबू गैस में हाथ मत लगाओ, जल रहा है तो। उसके बाद ये गैस खुला मत छोड़ दो। जहाँ पेट्रोल पंप है जाते हो तो वहां पे कोई ऐसा अग्निशामक वाला चीज लेकर मत, यानी कि जिससे आग जल जाए वो ऐसा चीज मत लेके जाओ, क्योंकि हमेशा वहां पेट्रोल निकाला जाता है, भरा जाता है, कभी भी आग लग सकता है। गैस का जहाँ काम हो रहा है वहां पे कभी भी आग वाला काम मत करो। तो ऐसे सेफ्टी के लिए हर चीज में पहले जो आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है ना, उस इंस्ट्रक्शन को हम कहते हैं सेफ्टी। यहाँ पर आपको पढ़ना है। अगला टॉपिक जो आपका दिया हुआ है फर्स्ट एड, यानी कि पहला उपचार। जब कोई इंसिडेंट यानी कोई घटना हो जाता है, कोई दुर्घटना हो जाता है, तो क्या डायरेक्टली डॉक्टर साहब आ जाते हैं क्या आपके घटना सुनते हैं? एम्बुलेंस आ जाता है क्या तुरंत उस समय? मान लीजिए सर फट गया, सर फटता है, अचानक कोई गिर जाता है, तो डॉक्टर साहब पहुंच जाते हैं क्या सीधे, आ जाओ बाबू टाका लगा देता हूँ? ऐसा तो नहीं होता है। क्या होता है हमारे घर में उसको घर के लोग को क्या करते हैं, गमछी, टावल जो भी है हमारे पास, उसको हम लपेट देते हैं, या फिर रुमाल लगा देते हैं, बांधते हैं, या फिर मतलब थोड़ा बहुत खरोच लगता है तो क्या करते हैं हम उस पर हैंडल ग्लास लगा देते हैं। थोड़ा बहुत मान लीजिए कट थोड़ा बहुत खर्च हुआ है तो सर नहीं फटा है, तो वो जो पहला उपचार होता है ना वही होता है, उसी को फर्स्ट एड कहते हैं। यानी कि जो भी ट्रीटमेंट है, यानी कि आपके ब्लड की जो फ्लो हो रही है, ब्लड जो बह रहा है, उसको किस तरीके से रोका जाए। क्योंकि यदि जब तक डॉक्टर साहब का इंतजार करेंगे हम आधे घंटे, तब तक हमारे मरीज साहब चले जाएंगे वो भगवान साहब के पास, इसलिए दिक्कत हो जाएगा ना। तो इसलिए हमें करना क्या पड़ेगा, उपचार अपना जानकारी चाहिए कि कोई भी इंसिडेंट हो, रोड पे चल रहा है एक्सीडेंट हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए। इमीडिएटली किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो उसको पानी नहीं देना चाहिए। क्या होता है, पानी नहीं देना चाहिए। होता क्या दिक्कत, उसकी मृत्यु भी हो सकती है, क्योंकि बहुत उसका हार्ट बीट जो होता है बहुत तेज हो जाता है, और ठंडा चीज जैसे जाएगा ना, गया बाबू का ऊपर घूमने, तो इसलिए आपको क्या करना है उस समय। देखते हो कि डॉक्टर भी मना करते हैं कि नहीं अभी एक्सीडेंट हुआ है, तो एक्सीडेंट में बॉडी का जो टेम्परेचर होता है बहुत हाई हो जाता है, और उस समय अचानक गर्म और ठंडा जब जाएगा ना तो रिएक्शन करके कहीं ना कहीं आपको पैरालिसिस हो सकता है। तो डॉक्टर क्या करते हैं, कहते हैं कि गर्म चीज, या तो चाय दो, नहीं तो गर्म पानी दो, कॉफी दो, दूध दो, धीरे धीरे ये करो। जीभ सूखता है, मुंह सूख रहा है, गला सूख रहा है, फिर भी आपको क्या करना भाई, गर्म ही चीज देना है। पानी छटपटाएगा नहीं देना है। बहुत लोग क्या करते हैं कि ट्रेन से कोई गिर जाता है, कट जाते हैं, उनमें क्या कर दिया जाता है, पानी दे देते हैं, नहीं देना चाहिए। दे दोगे तो भाई सब चले जाएंगे ऊपर, वो तो हाथ पैर ही कटा है, बच गया जिंदा है। यदि पानी दिए तो जो भी जिंदा था वो मर जाएगा तुरंत उसमें। नहीं तो ट्रेन से कटे लोग बच भी जाते हैं, यदि सही तरीके से इलाज, सही टाइम से इलाज हो जाए, सही तरीके से प्रिकॉशन ले लिया जाए। तो हाथ पैर ही कट जाता है ना, गिरते हैं तो भाई ट्रेन में मान घुस गए तो पैर कट गया, हाथ घुस गया, गिरते समय हाथ गिरी, ट्रेन चल रही, हाथ कट गया, लेकिन बॉडी तो बच गया, बॉडी तो ट्रैक उस साइड से था। इससे क्या फायदा हुआ कि अब देखो वहां पे क्या हो सकता है, हाथ तो गया है, मगर यदि किसी ने गलती से वहां पे क्या किया, पानी पिला दिया ठंडा, तो गएगा वो।
और यदि भेन कट जाए ना कहीं भी, देखना ट्रेन का कटिंग किया हो तो खून नहीं गिरता है, पता है क्यों? क्योंकि वो जब कटिंग होता है ना वहां से, अब सोच रहे हो कि मतलब कि सर क्या बता रहे हैं कि हम लोग ट्रेन से कटिंग करा सकते हैं क्या अपना? ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको ये सब चीज बता रहा हूँ कि पता नहीं तो हमें क्या कहाँ क्या देखना पड़ जाए कोई नहीं जानता है, बट इन सब चीजों की जानकारी रखना चाहिए। आपका चैप्टर भी यही बता रहा है, आगे आपको आग से कैसे बचा सुरक्षा करना है सेफ्टी में, और फर्स्ट एड में क्या करना है, ये सारी चीज आपको बताना है। तो जैसे ट्रेन जब से कटिंग होता है तो उसका इतना लोहा पहिया होता है ना, वो एकदम पूरी तरीके से दाब के काटता है। तो क्या होता है ना कि एक साइडेड जो होता है, जो आपका बॉडी निकल गया इधर का और इधर का जो नस है ना उसको ब्लॉक कर देता है, इतना तेज दाब देता है ना कि वो ये चिपक जाता है पूरा वेन। और वेन जब चिपक गया तो ब्लड तो आया आ रहा है, तो बॉडी से घूम रहा है, मगर यहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहा है। यदि वही किसी और चीज से कटे, तलवार से, चीज से, कुछ कटे, चाकू से कटे, वेन कटे, तो देखो खून का एकदम मतलब जैसा है ना कि क्या बोलते हैं, एकदम स्पीड में आएगा, लाइक एकदम 10 साल टंकी रखा हुआ ऊपर, वहां से टोटी खोल रहे हैं, नीचे आके खोल रहे हैं, एकदम फोर्सिंग आएगा पूरा। क्यों? क्योंकि हमने स्लाइटली एक छोटा सा जैसे पाइप है प्लास्टिक का, उसको हमने काट दिया, तो पानी आ रहा है तो इसको आ ही जाएगा, और एक काटा है तो साथ में दब गया। बहुत मोटा चीज और भोथर चीज होता है, जिसको भोथर कहते हैं, जिसको ये होता है, कट तो गया मगर साथ में दब गया, जिसकी वजह से क्या फायदा हो गया हमारे लिए? कट तो गया है लेकिन साथ में दब गया है, तो जो ब्लड है ना, जितना गया अंग गया, लेकिन बाहर जो शरीर के अंदर जो ब्लड है ना, वो बाहर कभी नुकसान नहीं होता है। इसकी वजह से लोग ज्यादा बच जाते हैं, जान बच जाती है उनकी, समझे? अब सेफ्टी में आपको जो पढ़ना है, क्या पढ़ना है कि पहले तो गाड़ी को ठीक से चलाएं, अपने साइड में चलाएं। अच्छा, अपने साइड में चलने का पता है तरीका? अपना साइड किसी को पता है? नहीं पता है? तुम्हें भी नहीं पता है? जेब्रा क्रॉसिंग अपना चलने का तरीका होता है? पढ़ने आया है फिर घूमने आया था यहाँ पे? यदि आपका ये रोड है और आप यहां से ट्रेवल कर रहे हो इस डायरेक्शन में, तो जिस डायरेक्शन में कर रहे हो ना, उस डायरेक्शन से लेफ्ट जो होता है ये आपका साइड होता है हमेशा, इसलिए बीचों बीच जो डिवाइडर दिया गया होता है, इसके लेफ्ट साइड में हमेशा देखना चलने का काम इधर होता है, और जैसे जब रिटर्निंग होता है तो रिटर्निंग वाले का लेफ्ट साइड ये बनता है, इसलिए इसका लेफ्ट साइड ये है, इसके लिए लेफ्ट ये है। और आपके लिए मैं जा रहा, मान लो जैसे मैं जा रहा हूं तो मेरा लेफ्ट यही हुआ, और उधर से मैं आ रहा हूं, मतलब आ रहा हूं ऐसे, तो मेरा लेफ्ट ये होगा, इसलिए मेरा लेफ्ट ये हो गया, समझे? तो इसलिए जाते टाइम, और बहुत जगह बोर्ड लगा हुआ रहता है रोड पे कि अपने लेन में चले, यानी कि अपने जो आपका कॉरिडोर बना दिया गया ना, लाइन बना दिया उसी में चले। क्या करते हैं गाड़ी चलाने में? लोग ओवरटेक करके घुस जाते हैं उसमें। अब भैया उधर से आ रहा है और आप घुस गए उधर से, तो क्या करेगा? बूम। तो ऐसे हमारा रोड पे जो एक्सीडेंट होता है, इन सब चीजों से बचना चाहिए। आग यदि चलाते हैं, आग से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं, देखो कहा जाता है 3 चीज आप ध्यान रखना, आग, पानी और हवा, इन सब तीन चीजों से, आग, पानी और हवा, इन तीन चीजों से कभी मजाक मत करना, ज्यादा खेलने को मत करना ज्यादा, नहीं तो नुकसान पक्का होने वाला है। ये इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, लेकिन आपको ये बहुत कुछ कर सकता है, आपका ये बहुत नुकसान कर सकता है। जब आग अपने आपे से बाहर हो जाए तो किसी कंट्रोल में नहीं होता है। और पानी जब अपने आपे से बाहर हो जाता है तो बड़े बड़े समुद्र और बड़े बड़े जब पानी फेंकना शुरू करता है बाहर, तो बड़े बड़े गांव और बड़े बड़े शहर डूबने लगते हैं। और हवा जब अपने तूफान आ जाए तो बड़े बड़े घरों को और बड़े बड़े पेड़ों को छोड़ता नहीं है, उखाड़ उखाड़ के फेंकना शुरू कर देता है। और उसके बाद अभी जैसे हम लोग बच्चों को सेफ्टी के लिए सेफ्टी बताते हैं, कोई भी नुकीला चीज, कोई भी खतरनाक चीज, कोई भी माचिस हो जाए, लाइटर हो जाए, इन सब चीजों से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। ये करता है, हम मुझे पता है दीपावली के दिन क्या कर रहा था भाई, लाइटर से जला रहा था। तो इसलिए आप, लाइटर है तो क्या है, उसमें से आग निकल रहा है, उसको उस तरीके से मत करिए, क्योंकि दिवाली के दिन जो आप पटाखे उड़ाते हो उसमें बारूद होता है, कब वो बारूद भयंकर रूप पकड़ लेगा आपको पता नहीं है, उससे ज्यादा खेलिए मत। बच्चे क्या करते हैं, पटाखे जलाते हैं, जला करके हाथ में पकड़ लेंगे, दो सर हम वीर हैं। तो ऐसी हमारी तकलीफें होती है। तो ये सब बारूद हो, ये अग्नि से रिलेटेड, यानी कि जितने भी सेफ्टी के प्रिकॉशंस है ना, फायर से रिलेटेड,
आपको ये ध्यान रखना होगा कि हम जब आग जलाएं तो बड़ी सावधानी से देखें, और माचिस का तीली ये नहीं कि माचिस का तीली देखो बाबू हम जला कर हाथ में रखे हुए हैं तो कुछ भी नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। ये 3 चीज ध्यान रखना, क्या क्या? फायर, वाटर, तीसरा एयर, और एक चौथा में आ जाता है डेंजरस वेपन्स। डेंजरस वेपन्स क्या होता है पता है? जितने भी नुकीले हथियार हैं, मतलब खतरनाक चीजें हैं, अब घर में चाकू रखा है तो सब सब्जी काटने वाला चाकू, सर वो भी हथियार डेंजरस है क्या? यस है। यदि आपको उसके बारे में पता नहीं उसको चलाना कैसे है, उसको कितने तरीके से, बच्चे करते हैं मम्मी सब्जी काट रही है ना तो मैं भी ऐसे ही काट लूंगा, तो क्या हो जाता है, इसी में उंगली कट जाता है। तो ऐसी सारी चीजों से हमें सतर्क रहना होगा, ठीक है? क्लियर है? सेफ्टी कैसे रखना है, डाल हो गए? हाँ, अब देखो, अब आगे बात करते हैं। आग यदि लग जाए तो उसके लिए फायर एक्सटिंग्विशर या आपके पास अग्निशामक कुछ है कुछ बुझाने के लिए, तो आपको उसका यूज करिए। हर आग जो है पानी से नहीं बुझता है। जितने पेट्रोलियम है, पेट्रोल से आग लगे, गैस से आग लगे, इन सब चीजों को कहीं भी पानी फेंक के मत बुझाने लगना और वो तेज हो जाएगा, समझ गए? उन सब चीजों के लिए बहुत ही पानी भी चाहिए, तो नॉर्मल पानी नहीं, बहुत ही पानी का इतना फोर्सिंग चाहिए जो जैसे जो आग बुझाने वाले कभी गाड़ी को देखे हो उसके पास क्या होता है, पानी का बहुत ज्यादा हेवी फोर्स होता है। कैसे होता है भाई? वो क्या करता है, पानी को पूरी तरीके से एयर की तरह बना देता है, इतना प्रेशर में होता है, वो इतना प्रेशर में होता है कि जाके और उस एरिया को इतना कूल कर देता है ना, वहां का जो ऑक्सीजन है, आग लगता है ना तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, तो ऑक्सीजन वहां का ऑक्सीजन को पूरी तरीके से ब्लॉक करने की कोशिश करता है। इसीलिए नॉर्मली लोग घर पे भी बोल देते हैं कि यदि कोई आग लग जाए आपका तो क्या करो, कंबल से ढक दो। किस लिए? अरे उसको सुलाना थोड़ा ना है, उसको ये कहने की कोशिश की आप देखते हो कंबल जब ओढ़ के सोते हो तो उसमें हवा नहीं जाता, ठंडी नहीं लगती, अभी ठंडी का मौसम चल रहा है जैसे, तो आपको क्या करना है, उसको कंबल को ढक देते हो जब, तो पूरी तरीके से आग क्या हो गया, कवर हो गया। तो जिसकी वजह से क्या फायदा होता है पता है? उसका ऑक्सीजन जो लेयर है वो पूरी तरीके से, यदि मान लो ये मोमबत्ती है, ठीक है, और ये जल रहा है मोमबत्ती, यदि इसको क्या यदि बुझाना है ना, बुझ रहा है कि नहीं बुझ रहा है, और इस चीज को जला दो और उसके बाद इसे थोड़ा सा बड़ा ग्लास लेकर के आओ, ठीक है, और इस बड़े से ग्लास को इसको क्या करो, कवर कर दो, क्या पता चलेगा? बोलो, कभी किए हो? नहीं, कभी करके देखना, पूरी तरीके से क्या होगा, ये बुझ जाएगा। क्यों पता है कारण? नहीं, आपने जब ग्लास उसको पूरी तरीके से डाला ना तो इसको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। जिस तरीके से हमें जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए उस तरीके से एक आग को जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो इसीलिए उसको ब्लॉक करो ऑक्सीजन को, तुरंत वहां का आग बुझ जाएगा। यदि छोटा सा कहीं आग लगा है तब, बड़ा आग लगा है तो उसके लिए भाई आप फायर एक्सटिंग्विशर गाड़ी को बुलाइए, उसके बाद ही आप कुछ करिए, ज्यादा अपने आपको हीरो बनने की कोशिश ना करें, ठीक है? नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। जो अगला टॉपिक फर्स्ट एड है उसको बाद में कवर करते हैं।